आज जो है नया चैनल है ये सीबीएसई 9th क्लास। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल होता कैसा है? पॉलिनोमियल को पी से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसमें एक्स है, पॉलिनोमियल में एक्स जो है, तो हम इसको पी एक्स लिख देते हैं। और ये किस किस टाइप का हो सकता है, कुछ बता रहा हूँ मैं। जैसे आपने लिखा 3x+2, एक पॉलिनोमियल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3x⁴ 1 + 2 x⁴0। x⁴0 1 होता है। ये पॉलिनोमियल में दो टर्म है, इसलिए इसको कहेंगे बाइनोमियल। नोमियल का मतलब होता है टर्म, बाई के मतलब दो, टू, टू टर्म्स। अगर दो टर्म्स हैं तो उसको बाइनोमियल कहते हैं। अब यहाँ पर x⁴0 या x⁴1 है, इसमें हायर डिग्री जो है 1 है, इसलिए इसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी। इस बार ये बाइनोमियल है और इसकी डिग्री 1 है। एक एग्जांपल और लेता हूँ। ये भी एक्स में है, 3x² - 2x - पाई। ये कुछ भी हो सकता है, ये टर्म, ये टर्म कुछ भी हो सकता है। √3 लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो। एक एग्जाम्पल के तौर पर ये, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3x² - 2x⁴1 - पाई x⁴0। यहाँ हम देख रहे हैं तीन टर्म है, तो क्योंकि तीन टर्म है इसको कहते हैं ट्राइनोमियल। ये ट्राइनोमियल है और जो इसकी डिग्री है वो 2 है, क्योंकि हाईएस्ट पावर यहाँ 0 है, 1 है। ये टू हाईएस्ट पावर जो है वो 2 है, तो डिग्री इज 2। बस सब समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में कुछ टर्म्स होते हैं। टर्म्स टर्म्स को हम टी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, t1 + t2 + t3 एंड सो ऑन। t1 कैसा होगा? इसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, कोई सी न्यूमेरिकल वैल्यू, प्लस एक वेरिएबल होगा। वेरिएबल मतलब एक्स। फिलहाल आप ये समझ, वेरिएबल एक्स, और इस एक्स की कुछ पावर होगी। और ये यहाँ पर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, जैसा भी हो। एक न्यूमेरिकल वैल्यू, फिर एक्स, उसकी पावर। अब ये पावर कैसी होती है? नेचुरल नंबर जो है वो ये है, या काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4 एंड सो ऑन, दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और काउंटिंग नंबर्स। ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 4। अगर इसमें जीरो को भी जोड़ दें तो ये पूरा ग्रुप जो है वो कहलाता है होल नंबर का। होल नंबर अगर हम कहेंगे तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये होल नंबर है। और नेचुरल नंबर है तो 1 2 3 4। नेचुरल नंबर + 0 = होल नंबर। तो ये मैंने इसलिए बताया कि ये जो पावर है ये होल नंबर होगी। होल नंबर होगी, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, होल नंबर होना चाहिए। इट मस्ट बी होल नंबर, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, होल नंबर होगा। ठीक है, फ्रैक्शन नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, फ्रैक्शन नहीं होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। और ये न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे आपने लिख दिया √3 लिख दिया, या 3 लिखा, या -3 लिखा, या पाई लिखा, लाइक दैट।
इसकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, इस टाइप के होते हैं ये टर्म्स। ये जैसा ये है उसी टाइप का कुछ कुछ ऐसा होगा। पावर कुछ भी हो सकती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, प्लस या माइनस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, ये है पॉलिनोमियल के करेक्ट। पावर नेगेटिव नहीं होगी, पावर फ्रैक्शन में नहीं होगी, पावर हमेशा होल नंबर होगी। होल नंबर मतलब 0 1 2 3 एंड सो। ये न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे √3 लिखा या 3 लिखा या -3 लिखा या पाई लिखा ऐसे, या -3 पाई लिखा, दोनों है। ठीक है, या +3 पाई लिखा या 5 पाई लिखा, कुछ भी हो, प्लस हो माइनस हो, कुछ भी हो सकता है, इन सब का जोड़ होता है। टर्म्स इस टाइप के होते हैं। जैसे यहाँ पर देखा आपने 3x² एक टर्म ये है, इसमें 3 न्यूमेरिकल वैल्यू है, और ये x ये वेरिएबल है, और ये इसकी पावर है। अच्छा, एक और ले लेते हैं। जैसे आपने कहा x³ -1, है ही नहीं हो टर्म, इनमें केवल दो ही टर्म, तो ये बाइनोमियल कहलाएगा। और इसमें है ये 1 की जगह आप ऐसे लिखेंगे ना, x³ 3 -1 x³0, x³0 1 होता है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसकी डिग्री हुई 3। मान लीजिए केवल 7 लिखा हुआ है, 7 के मतलब 7 x³0, तो ये मोनोमियल हो गया, एक ही है मोनोमियल। मोनोमियल हो गया, मोनो सिंगल, और नोमियल टर्म, ये एनो दोनों को कंबाइन कर दिया मोनोमियल। ये नोमियल के मतलब होता है टर्म, टर्म, और बाई के मतलब टू। ठीक है, ये ट्राइनोमियल है, सॉरी, अच्छा ये था, ये बाइनोमियल। ठीक है, मोनोमियल है, एक ही टर्म है, और डिग्री क्या है इसकी 0। अब आपका कोई सवाल हो कि दे बताओ, कहो कि इसमें क्या है, मोनोमियल है, ट्राइमोनियल है, बाइनोमियल है। अगर ट्राई से ऊपर होता है तो उसको क्वाड्रा भी कह देते हैं, क्वाड्रानोमियल, या उसको पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल सब कहलाएंगे, ये भी पॉलिनोमियल कहलाएगा, ये भी पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल, लेकिन इनके कोई विशेष नाम है। एक है मोनोमियल कह देते हैं, दो है तो बाइनोमियल कह देते हैं, तीन टर्म्स है तो ट्राइनोमियल कह देते हैं, दो है तो बाइनोमियल कह देते हैं। डिग्री किससे पता चलता है? जो हाईएस्ट पावर है उसमें, जो उसमें हाईएस्ट पावर है उसको कहते हैं। ठीक है, अब हमने इसमें क्या पढ़ना है आगे? हमने पढ़ना है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम क्या चीज़ है? हमने इस चैप्टर में पढ़ा रिमाइंडर थ्योरम, वेक्टर थ्योरम, और कुछ पॉलिनोमियल्स के फैक्टर्स ज्ञात करना, कैसे ज्ञात करते हैं ये बता। फिलहाल आज हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ेंगे। रिमाइंडर थ्योरम क्या है सुनिए। रिमाइंडर थ्योरम कोई अंक है, मान लीजिए 15 है, 15 को 2 से हमने डिवाइड किया, तो ये तो कहलाएगा हमारा डिवाइडेड, ये कहलाएगा डिवाइजर, और 2 6 12 घटाया ये बचा 3, ये तो हो गया क्वोशेंट, इसको कहते हैं क्वोशेंट। और ये हो गया हमारा डिवाइजर, जिससे आप भाग दे रहे हो, और ये हो गया डिवाइडेड, जिसमें भाग दे रहे हो, और ये हो गया रिमाइंडर जो बचा। अब भाग नहीं जा सकता, हाँ अभी भी जा सकता है, सॉरी, 2 7 14, 7 बार जाएगा, सॉरी, 2 7 14, रिमाइंडर एक है, ये हमारा रिमाइंडर। ठीक है, ऐसे ही हम किसी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से भाग देंगे, तो किस टाइप के होने चाहिए, रिमाइंडर जरूर समझा रहा हूँ ना मैं। जैसे आपको 3x² + x - 7
को डिवाइड करना है एक्स माइनस वन। क्या रिमाइंडर आएगा? एडवांस बिना भाग दिए हुए पता लगाना ही रिमाइंडर थ्योरम है। व्हाट इज रिमाइंडर थ्योरम? बिना डिवाइड करे हुए। यहाँ देखो डिवाइड करके हमने निकाला कि रिमाइंडर वन है, ठीक है। इसमें भी हम डिवाइड करके निकालेंगे रिमाइंडर क्या है, लेकिन बिना डिवाइड करे ऐसे निकालना, रिमाइंडर की वैल्यू निकालना, वही रिमाइंडर थ्योरम, बिना डिवाइड करे हुए एक्स माइनस ए। अब देखिए जिससे भाग दे रहे हैं, यहाँ वन की जगह कुछ भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, कुछ भी, लेकिन इसकी पावर डिग्री वन होनी चाहिए। जो भी यहाँ पर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री वन होनी चाहिए, डिग्री मस्ट बी वन। जिससे भाग दे रहे हैं मस्ट बी वन। डिग्री मैं बता चुका हूँ, इसमें दो टर्म है, इसकी डिग्री जीरो है, इसकी डिग्री वन है, हाईएस्ट वन है, तो इसकी डिग्री हम वन है। और जो जिसमें भाग दे रहे हैं इसकी डिग्री एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा हो सकती है। इसकी डिग्री क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ये है कंडीशन। ये वन डिग्री के बाद से भाग देंगे, और यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, डिग्री वन भी हो सकता है, डिग्री टू भी हो सकता है। जैसे जैसे आपने कहा 7x-6 को डिवाइड करना है x+1 से, ये तो ये भी वन डिग्री का, ये भी वन डिग्री, ये तो वन का होना जरूरी है। ये वन का भी हो सकता है, उससे ऊपर का भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर ये वन का है, ये वन से ऊपर है, ये टू का है, इसकी डिग्री कितनी है? टू है, इज टू, ठीक है। इसकी डिग्री एक या एक से अधिक होनी चाहिए, जिसमें जिसमें भाग दे रहे हैं, और जिससे भाग दे रहे हैं उसकी एक ही होगी बस, ठीक है। तो बिना सॉल्व करे हुए हमको इसका रिमाइंडर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे वो सुनिए। इसको हमने इस पॉलिनोमियल को लिखा पी एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस x-7, ये लिखा, ठीक है। और इसको भी लिखा यहाँ पर अलग से, और इसको जीरो के बराबर किया, और इससे जो भी x की वैल्यू आई वो निकाली, x इक्वल टू वन आया। अब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू x इक्वल टू वन पर निकाली, यहाँ इसको हम P1 कहेंगे, पॉलिनोमियल तो यही रहेगा, और यहाँ पर x की जगह पर वन लिखेंगे, तो ये हो गया 3, वन का स्क्वायर प्लस वन माइनस 7। 3 वन का स्क्वायर, 3 × 1 3 हो गया, 3 + 1 -7, ये हो गया 4 - 7, दैट इज -3। कह रहा है कि लास्ट में जाके रिमाइंडर जो होगा -3 होगा, भाग दे लो चाहे, ये रिमाइंडर थ्योरम कहता है। ऐसे यहाँ पर क्या है? पी एक्स इज इक्वल टू 7x-6, ठीक है। इससे भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा हमको निकालना है, तो x+1 को हमने जीरो लिखा, और इससे जो x की वैल्यू आई वो निकाली, x इक्वल टू -1 आई। अब फिर हमने x इक्वल टू -1 इसमें सब्स्टिट्यूट किया, जिसमें भाग देना है यहाँ पर, तो ये आएगा 7 - 1 -6, तो ये हो गया -7 -6, ये हो गया -13। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर हम 7x-6 को x+1 से डिवाइड करेंगे तो -13 आएगा, ये रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। क्या करते हैं कि हम जिसमें भाग देना है, जो पॉलिनोमियल में भाग देना है उसको लिखते हैं यहाँ पर, और जिससे भाग देना है उसको यहाँ लिखा, कहीं भी लिख लो वैसे, तो x उसको हमने जीरो के बराबर किया, इससे x की वैल्यू निकाली, ये हमारा अलग काम है। और उस x की वैल्यू पर हम इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालेंगे, जो भी आएगी वो इसको इससे भाग देने पर जो रिमाइंडर आएगा उसकी वैल्यू है। तो पी एक्स बराबर 7x-6, तो x की जगह क्या लिखना? -1, 7 × -1 -6 -7 -6 -13, देख याद करिए, रिमाइंडर क्या है? -13। अब हम चेक करेंगे कि हाँ वाकई में -13 है या नहीं, ठीक है। यही पे पहले इसी में टेस्ट कर लेते हैं। तो अब कैसे भाग देते हैं? यहाँ पर जो पहला टर्म है, जो हाईएस्ट पावर वाला है, ये 5/1 है, यहाँ पर x है, तो 7x को पहले हम x से डिवाइड करेंगे, x कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? 7। ये जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे, ये यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अब इस 7 को इन दोनों से गुणा करेंगे, ये 7x+1, तो मल्टीप्लाई करेंगे 7x,
+7 आ जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल में इतना तो आता होगा आपको, 7x+7। फिर हमने इसको सब्सट्रैक्ट किया तो ये माइनस, ये कट गया, ये माइनस, -6 -7 -13। अब आगे भाग हो दे नहीं सकते क्योंकि इसमें एक्स है ही नहीं। अब एक्स होता तो और भाग देते, और ये -13 यही था माइनस। तो मतलब बिना भाग दिए हुए रिमाइंडर को निकालना, यही रिमाइंडर थ्योरम। अब हम इसमें भाग देंगे, इसमें क्या आया है, इसमें रिमाइंडर थ्योरम के अनुसार रिमाइंडर आया है -3। ठीक है, तो देखते हैं कि यहाँ -3 लिख देते हैं, कभी भूल जाए बाद में। ये रिमाइंडर -3 है। अब देखते हैं कि हाँ वाकई में -3 रिमाइंडर आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ x -1 है, यहाँ 3x² + x -7 है। यहाँ पर जो है पावर 3x² वाला टर्म है, यहाँ पर x है, तो 3x² को हम x से डिवाइड करेंगे। ये 3x इंटू एक्स है, अटे एक्स, एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, 3x बचेगा। तो ये 3x यहाँ लिखेंगे। अब 3x को x-1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप जमानी कर सकते हैं तो अच्छा है, नहीं कर सकते हैं तो लिख के करिए। तो हमने क्या किया, 3x को क्या मल्टीप्लिकेशन किया x-1 से। पहले इससे करेंगे, ये आ जाएगा 3x²। फिर इसका इससे करेंगे, ये आएगा -3x। अब यहाँ लिखेंगे 3x² -3x। हो गया, ठीक। अब यहाँ माइनस किया, यहाँ प्लस किया, क्योंकि माइनस था इसलिए प्लस किया, ये कट गया। ये +3x और +x, ये 4x हो गया, 4x -7। अभी फिर भाग जाएगा, क्यों, अभी यहाँ x टर्म है, यहाँ x है, यहाँ x है, इसलिए जरूर जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको लेंगे, और ये पहला टर्म, इसमें डिवाइड करेंगे, 4x/x, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, 4 बचा। तो इसके बदले हम यहाँ पर +4 लिखेंगे, अगर -4 होता तो -6 +4। अब 4 को हम x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू x-1, दैट इज इक्वल टू 4x-4। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 4x-4। ठीक, ये माइनस और ये प्लस, ये कट गया, -7 + 4 यानी -3। आगे वही रिमाइंडर। ठीक है, तो यही है हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम क्या है कि बिना भाग दिए हुए कैसे हम रिमाइंडर एडवांस में निकाल सकते हैं। लेकिन उसकी कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जिससे भाग दे रहे हैं वो उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए। पहला, इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, मस्ट है ये। और जिसमें भाग दे रहे हैं उसकी डिग्री 1 से कम नहीं होनी चाहिए, 1 या 1 से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो आप एडवांस में पता लगा सकते हो कि रिमाइंडर क्या आएगा भाग देने पर। समझ गए इस बात को। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, x³ -1। मान लीजिए आपका पॉलिनोमियल है x³ -1, और इसको डिवाइड करना है x-, डिवाइजर है हमारा, डिवाइजर इज x-1। ठीक, रिमाइंडर क्या होगा वो नहीं निकालना, रिमाइंडर क्या होना चाहिए, इस x-1 को आप लिखो 0। ठीक, तो इससे क्या आएगा, x की वैल्यू 1 आएगी। तो रिमाइंडर किसके बराबर होगी, रिमाइंडर होगा वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और x = 1। जो भी ये आया वो यहाँ लिखा जाए, और ये 1 कहाँ रखोगे, जो ये था इसकी वैल्यू लिखी है x³, इसमें जो x है उसको हम 1 लिखेंगे, 1³ -1, दैट इज 1 -1, दैट इज 0। तो ये कहता है कि रिमाइंडर 0 आएगा। भाग देख के देख लो चाहे, यही कहता है रिमाइंडर थ्योरम कि हमने आप x³ -1, रिमाइंडर 0 आया, याद रखिएगा, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर इज 0। ठीक है, अब हम भाग देते हैं इसका, देखिए कैसे भाग दिया जाता है। x³ -1 को हमने भाग देना है x-1 से। x³ -1 पहले देखे कंडीशन फिलअप कर, फुलफिल करता है नहीं करता। देखिए जिससे भाग दे रहे हैं उसकी डिग्री 1 है, और जिसमें भाग दे रहे हैं उसकी डिग्री 3 है, तो ये भाग जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर थ्योरम लगेगा। तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने निकाला है कि रिमाइंडर जो है इसको इसको इससे भाग देने पर 0 आएगा, रिमाइंडर इज 0। आता नहीं आता देखते हैं।
फर्स्ट टर्म जो है वो एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स है, ठीक है, एक्स वाला देखेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स इंटू एक्स अपॉन एक्स, ये क्या दिया जाएगा, दैट इज एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर इंटू वन एक्स स्क्वायर होगा, माइनस साइन है, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, ये माइनस, ये कट गया, ये प्लस हो जाएगा, माइनस एक्स से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और ये टर्म को वन को माइनस वन को नीचे लाए, क्योंकि दो टर्म होने चाहिए, क्योंकि ये दो टर्म यहाँ पे दो होने चाहिए। अब हमने नेक्स्ट आगे भाग देना है, डिवाइड करना है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर टर्म है, तो यहाँ ये एक्स से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स क्या आएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आएगा एक्स, ये एक्स आएगा, तो ये ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस एक्स, माइनस एक्स आया होता तो, अगर ये माइनस एक्स स्क्वायर होता मान लो, तो ये माइनस एक्स होता तो या माइनस एक्स लिखते हैं, ये प्लस एक्स है तो प्लस एक्स होगा, ये प्लस एक्स लिखा जाएगा, तो एक्स को हमने एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई किया, तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, तो यहाँ लिखा हमने एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक, ये प्लस है साइन, यहाँ किया माइनस हुआ है, और ये माइनस है, इसको हमने प्लस किया, जोड़ दिया एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, और ये प्लस एक्स हो जाएगा, ये माइनस वन, एक्स माइनस वन होगा, ठीक है, यहाँ एक्स माइनस वन है, यहाँ एक्स माइनस वन है, ऐसे कह सकते हो भाई, एक बार जाएगा वो तो, ठीक, तो वन से इसको मल्टीप्लाई करने पर वन एक्स आएगा, वन एक्स लिख दो चाहे एक्स लिख दो, वन इंटू ये माइनस वन आएगा, ठीक, ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस, ये कैंसिल हो गया, वन एक्स को वन एक्स लिख सकते हो, और ये प्लस वन, ये माइनस वन, ये जीरो, ठीक है, तो वही था, लिमिटेड थ्योरम से भी हमने निकाला आर इज इक्वल टू जीरो है, और एक्चुअल भाग देकर निकाला, वो भी आर इज इक्वल टू जीरो है। अब यहाँ पर उत्पत्ति होती है फैक्टर थ्योरम की, फैक्टर थ्योरम नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा मैं, फैक्टर थ्योरम क्या है। फैक्टर थ्योरम कहता है, बहुत सीधा सा है, कि अगर इस तरीके से भाग देने पर इसकी डिग्री वन हो, जरूरी है, ये मस्ट है, और इसकी डिग्री एक से ज़्यादा हो, डिग्री एक हो या वन और ग्रेटर देन इक्वल टू वन, वन भी हो सकती है ग्रेटर देन वन, तो यहाँ पर है, इससे भाग देने पर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, और हमें कुछ और आ रहा था, यहाँ पर जीरो आ रहा है, अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो ये और ये इसके फैक्टर होंगे, अगर रिमाइंडर जीरो है, इफ रिमाइंडर इज जीरो, इफ रिमाइंडर इज जीरो, इफ रिमाइंडर इज जीरो, यही फैक्टर थ्योरम यही बताता है, इफ रिमाइंडर इज जीरो, तो ये और साथ में ये भी, ये दोनों इसके फैक्टर होंगे, तो एक्स क्यूब माइनस वन, मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा, एक्स क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, ये है हमारा फैक्टर थ्योरम, डिटेल में बाद में बताऊंगा, समझ गए। अगर रिमाइंडर जीरो है, रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या निकालते हैं, रिमाइंडर थ्योरम से एडवांस में बिना भाग दिए हुए रिमाइंडर क्या आएगा ये हम जान सकते हैं, ठीक है, तीन एग्जाम्पल हमने दिए, यहाँ पर बिना भाग दिए हुए हमने निकाला था कि रिमाइंडर हमारा जीरो आएगा, कैसे निकाला था, हमें जिससे भाग देना है, फिर से सुन लो, जिससे भाग देना है उसको हम जीरो लिखेंगे, पहले से कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो नहीं, रिमाइंडर थ्योरम नहीं लगेगा, तो ये कंडीशन फुलफिल कर रहा है, इसकी डिग्री वन है, इसकी डिग्री तीन, ठीक, अब हमने जो जिससे भाग देना है उसको हमने जीरो लिखा, इससे हमने एक्स की वैल्यू निकाली, फिर वो एक्स की वैल्यू वन है, और फिर जिसमें भाग दे रहे हैं उसको लिखेंगे ये, और इससे जब मतलब एक्स की वैल्यू वन रखते हुए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी वो हम निकालेंगे, तो ये वन क्यूब माइनस वन दैट इज इक्वल टू जीरो, ये है रिमाइंडर थ्योरम से आ गया, इसे सब करने की जरूरत नहीं है, ये तो हम चेक कर रहे हैं कि वाकई में जीरो आया या नहीं आया, ठीक है, तो ये हमारा रिमाइंडर। अब इसी में फैक्टर थ्योरम यहीं पर समझ लीजिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं, कि अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, बिना भाग दिए कर सकते हैं उसको, अगर रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो ये जो है इसकी वैल्यू जो है दिस इंटू दिस होगी, ये इसके फैक्टर्स होंगे दोनों, ये दोनों
उसके फैक्टर्स होंगे। जैसे जैसे आप न्यूमेरिकल वैल्यू में समझ लीजिए कि 15 को 3 से भाग देना है, 15 को 3 से डिवाइड करना है। ये देखिए यहाँ पे समझ लीजिए इसको, 15 को 3 से डिवाइड करना है तो 3 5 15 आता है ये, और रिमाइंडर 0 हो जाता है। इसके मतलब 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5, ये फैक्टर है, होता है। 0 नहीं है तब नहीं होगा। जैसे यहाँ पर 17 को हमने 3 से डिवाइड किया तो 3 पंजे 15, और ये 15 हो गया, माइनस ये 2 बचा। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है, यहाँ 2 है, तो 17 की वैल्यू 17 इज नॉट इक्वल टू 3 इंटू 5। 17 के ये दोनों फैक्टर नहीं है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए तभी ये होंगे। ठीक है, समझिए बात को। तो नेक्स्ट टाइम पर हम पढ़ाएंगे फैक्टर। ओके, गुड लक।